अगर आपका माइंडसेट है, आपका इंटरेस्ट है, आपको पता है कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, सो देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। बस जरूरत है आपको ढूंढने की और वो डायरेक्शन में आगे बढ़ने की। हेलो, हाउ यू ऑल, दिस आर आरती मालपानी फ्रॉम टॉमकिड्स। सो लास्ट टाइम हमने बात किया था कि आफ्टर 10th आप कौन सी चीज़ों का ध्यान रख के अपना एक्सट्रीम सिलेक्शन कर सकते हो, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर। बट अब हमने वो सारे फैक्टर्स तो देख लिए, बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि अब इन डेप्थ हमको पता चले कि हमने साइंस लेने के बाद क्या करना है। या फिर बहुत सारे बच्चों का, क्योंकि हर किसी का माइंडसेट अलग होता है। सो कुछ बच्चे चाहते हैं कि एक प्रॉपर उनको एक प्रॉपर डिग्री उनको चाहिए, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर या फिर और कुछ बनना है। कुछ बच्चों का ऐसा माइंडसेट होता है कि नहीं, मुझे पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट हाँ मुझे कोई कोर्स करना है सो दैट कि मेरा एक अच्छा ऑक्यूपेशन हो, मेरा जॉब शुरू हो जाए। सो उसके हिसाब से उनके लिए भी कोर्सेस है, लाइक डिप्लोमा कोर्सेस है आपके। इसलिए आज हम बात करेंगे ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल एक प्रॉपर डिग्री के साथ है। किसी को ये लगता है कि फाइनेंस का प्रॉब्लम है और इतना टाइम हमको नहीं देना है बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं कि जल्दी अर्निंग हमको शुरू करना है, तो इन लोगों के लिए भी ऑप्शंस है। या जिनको ये लगता है कि मुझे एक खुद का स्टार्टअप करना है बहुत जल्दी, लाइक प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, या कहीं ब्यूटिशियन है, जिनको ये लग रहा है कि नहीं, मैं खुद से ही पहले से ही मुझे इंडिपेंडेंट काम करना है, मुझे किसी और के साथ काम नहीं करना है, किसी और के अंडर काम नहीं करना है। सो उनके लिए भी कोर्स है। एज आई सेड कि ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल है। सो आज के वीडियो में हम इन सब चीजों की बात करने वाले हैं। लेट्स हैव अ लुक व्हाट ऑल डिफरेंट करियर ऑप्शंस यू कैन हैव एज पर योर इंटरेस्ट। वे फर्स्ट, एज यू ऑल नो, दैट इज 11th एंड 12th होता है, दैट इज साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स में होता है। बट अगर आप कम पढ़ना है, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि जल्दी से पढ़ के फट से जॉब करे और अर्निंग करे, तो देयर आर डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल, जो कि बहुत सारे, इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे। उसके अलावा पॉलिटेक्निक कोर्स है आपको कंप्यूटर्स में, देन इंजीनियरिंग में, आर्ट्स, डिजाइन, इनमें भी, दैट इज अगेन शॉर्ट टर्म कोर्स। उसके अलावा पैरामेडिकल कोर्स है। अब आपको लग रहा है कि मेडिकल में तो जाना है, बट मुझे वो 4 साल, 4.5 साल पहले एक डिग्री लेना, फिर उसके बाद और कुछ करना, सो वो लाइफ के 8-10 साल मुझे नहीं करना है, इतना सारा नहीं कम पढ़ना है, बट मुझे मेडिकल में जाना है। सो यू हैव पैरामेडिकल कोर्सेज दैट आर ऑफ स्मॉल ड्यूरेशन, 2 या 3 साल के जो रहते हैं। देन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कोर्सेज की, जिसमें आप ट्रेनिंग करके आप अपने हिसाब से एक पर्टिकुलर अपना प्रोफेशन चुन सकते हो, एंड यू कैन हैव योर ओन स्टार्टअप काइंड ऑफ थिंग। नहीं कि हम लाइक इलेक्ट्रिशियन है, फिर इंश्योरेंस एजेंट है, ऐसे बहुत सारे जो खुद से काम करना चाहते हैं, खुद से ही ऐसा लगता है कि मैं किसी और के अंडर मुझे काम नहीं करना है, अपना ही कुछ करना है। सो फॉर दैट यू कैन टेक द ट्रेनिंग। अगेन वो स्मॉल शॉर्ट टर्म कोर्सेज है। अपार्ट फ्रॉम दैट वोकेशनल कोर्सेज, ये भी आप एक शॉर्ट टर्म कोर्सेज ले सकते हो वोकेशनल कोर्सेज में, एंड यू कैन स्टार्ट योर ओन और यू कैन स्टार्ट अर्निंग अर्ली। सो ये सारे ऑप्शंस है, बट आज हम डिटेल में देखेंगे साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। वेरी फर्स्ट इज साइंस। अब साइंस, इफ यू वांट दैट कि मुझे टेक्निकल फील्ड में ही जाना है, तो साइंस इज मस्ट फॉर यू। या बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है जिनका मैथ्स भी अच्छा है, जिनको साइंस में सब में इंटरेस्ट है, एंड दे हैव प्रॉपर करियर एस्पिरेशंस की, नहीं मेरे नाम के आगे या डॉक्टर लगना चाहिए, या डॉक्टरेट होना चाहिए मेरी रिसर्च में जाके, या मुझे इंजीनियर, पायलट, ये एक प्रॉपर प्रोफेशनल डिग्री ही मुझे चाहिए। तो सो दैट यू हैव टू टेक, अगर ऐसा है तो आपको साइंस ही लेना है। अब साइंस में, एज यू नो, देयर आर 3 ways वेयर यू कैन गो। First is your PCM, that is mathematics, physics, chemistry. Along with that, English is compulsory, and one more optional subject you can choose as per your choice. What are that optional subjects? Computer science, psychology, fine arts, economics, architect, एंड फिजिकल एजुकेशन। तो इसमें से एक साइड स्ट्रीम आप कभी माइंड में रखकर आप सोच सकते हो कि इंजीनियरिंग तो में तो जाना है, बट अगर नहीं तो ये ऑप्शंस मेरे पास है। या फिर आपको लग रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं लाइफ में ये चीजें पढ़नी है, इसमें मेरा इंटरेस्ट है, नॉट एज अ प्रोफेशन, बट मुझे इसका नॉलेज होना चाहिए, सो दैट यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ देम। या फिर आपको लग रहा है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसे हो कि जिसमें मुझे ज्यादा पढ़ना ना पड़े, सो दैट जो मेरा मेन फोकस है वहां पे मैं ज्यादा टाइम डिवोट कर सकूं, सो यू कैन टेक एज पर योर कन्वीनियंस। सो जब आप पीसीएम लेते हो, तो मोस्ट ऑफ द 80% के 90% लोगों का ये होता है कि हमको इंजीनियरिंग ही करनी है। बट इंजीनियरिंग के अलावा भी ऑप्शन है, दैट हम उसको आगे देखेंगे। बट पर्टिकुलरली अगर मैथ्स लेते हो तो फिर आप मेडिकल लाइन से हट जाते हो, यू कैन नॉट थिंक ऑफ दैट लाइन।
नेक्स्ट इज मेडिकल, दैट इज बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑफ कोर्स इंग्लिश अलोंग विद, एंड उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी, होम साइंस, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड फिजिकल एजुकेशन। सो साइड बाय साइड किसी को लग रहा है कि आगे जाके मुझे अब डॉक्टर भी बनना है बट मुझे साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, साइकोलॉजिस्ट की तरफ मुझे जाना है शायद, तो यू कैन टेक द साइकोलॉजी सब्जेक्ट अलोंग विद दैट। या फिर आप फार्मा का सोच रहे हो तो यू कैन टेक मैथ्स एज वेल। सो दिस थिंग्स यू कैन हैव। अब इसका कोर्स फीस जनरली होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 10-20,000 टू अप टू लैक्स, इट डिपेंड्स ऑन द कौन सा आप इंस्टीट्यूशन लेते हो। व्हाई शुड आई टेक साइंस और हु शुड टेक साइंस? अब साइंस ऐसा है कि साइंस आपको एक ओवरऑल क्रिएटिव माइंडसेट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आप में डेवलप करता है, बिकॉज ड्यूरिंग दैट कोर्स, ड्यूरिंग दैट अंडरग्रेजुएट कोर्स आप सारी चीजें सीखते हो। सो इफ यू हैव दैट क्यूरियोसिटी इन यू, यू कैन हैव द साइंस। इट हेल्प्स टू बिकम अ मास्टर इन टेक्निकल फील्ड। ऑफ कोर्स अगर आप इंजीनियरिंग की तरफ जाते हो तो आप मास्टर उसमें बन सकते हो। सो ये आपके माइंड में, तो यू कैन नो डाउट यू कैन हैव। अब स्टूडेंट्स हु हैव मल्टीपल करियर ऑप्शंस, अगर साइंस लेते हो तो एमबीबीएस है, बीटेक है, बीडीएस है, बीएमएस है एंड लॉट्स, राइट। सो लाइक अगर साइंस में ऐसा बोलूं कि साइंस लेने के बाद सारे ही ऑप्शंस आपके पास खुले हैं, आपको ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये लेने के बाद 11th-12th साइंस में कर लिया बट मुझे तो सीए बनना था कहीं ना कहीं, या सीएस करना था, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप साइंस के बाद जा सकते हो। सो साइंस इसीलिए भी बहुत सारे बच्चे लेते हैं, जब उनको क्लियर नहीं होता है कि क्या है तो वो साइंस लेते हैं, सो दैट आगे नंबर ऑफ ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल रहते हैं। या जिनको फिर आर्म फोर्स में जाना है, वो भी कुछ जो आर्म फोर्स है जिनको साइंस पर्टिकुलर जरूरत है, वो लोग भी साइंस लेके फिर अपना करियर उसमें आगे चूज करते हैं। देन ऑफ कोर्स कि अब साइंस लोगे तो आप इतना पढ़ोगे, इतना पैसा डालोगे, सो यू कैन एक्सपेक्ट द जॉब विद गुड सैलरीज ऑफ कोर्स। उसके अलावा आपको एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन या रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट का पार्ट बनने का आपको चांस मिलता है, आईआईटी, आईएमएस, एम्स एंड ऑल दैट। So these are few things where you can have the science career options. साइंस अब मेडिकल में ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चों का माइंडसेट होता है कि नहीं क्लियर करना है और एमबीबीएस की तरफ ही जाना है। अब बहुत बार ये होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि अगर एमबीबीएस नहीं मिला तो फिर मुझे बीडीएस लेना है, या जो बीडीएस में जाते हैं उनकी तरफ देखने का एक विजन भी बहुत बार ये हो जाता है कि शायद इनको एमबीबीएस में नहीं मिला होगा इसलिए बीडीएस में लिया है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको पर्टिकुलरली आपको ये है कि नहीं मुझे टेथ में ही इंटरेस्ट है, मुझे वही डॉक्टर बनना है, सो दैट ऑल्सो यू कैन हैव। अब ऐसा कुछ नहीं रहा है कि ये नहीं मिला वो नहीं, बट हाँ मैक्सिमम परसेंटेज बच्चों का ये होता है कि जो एमबीबीएस की तरफ होता है। यू कैन हैव एमबीबीएस, बीडीएस दैट इज डेंटल, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, naturopathy, B Farm, physiotherapy, lab technology, nursing. Of course, nursing is also very important. I think, I mean, एक reputed है and after COVID ये हमको और ज्यादा रियलाइज हो गया है कि डॉक्टर्स के साथ साथ इनफैक्ट उनसे ज्यादा नंबर्स थे नर्सेस के, जो कि बिल्कुल डिवोट होकर बिल्कुल सेवा कर रहे थे या फिर अपना काम कर रहे थे, ड्यूटी कर रहे थे, और जो बहुत जरूरत थी एट दैट टाइम। सो इट्स ऑल्सो आई मीन एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है नर्सिंग। स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपी जहाँ पे स्पेशल थेरेपी लगती है वो आप चूज कर सकते हो। वेटरनरी डॉक्टर्स, आपको पेट से अगर प्यार है तो आप वेटरनरी डॉक्टर की तरफ जा सकते हो। डेयरी एग्रीकल्चर एंड ऑफ कोर्स कि ऑलवेज बीएससी इज ऑलवेज ओपन, zoology, माइक्रोबायोलॉजी एंड एनीथिंग आपको ये ओपन है। इसके साथ आप बीएससी करो, एमएससी करो एंड डॉक्टरेट तक भी आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जा सकते हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि मुझे एक रिसर्च करना है, मेरे आगे डॉक्टरेट चाहिए, मुझे एनवायरमेंटल साइंस में या लाइफ साइंस में किसी में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मुझे देखना है एक। सो यू कैन हैव दैट। अब नॉन मेडिकल चीजों में क्या क्या आता है, आपने बीसीएम की जब मैथ्स लेते हैं तो उसके बाद इंजीनियरिंग, ऑफ कोर्स बहुत सारे इंजीनियरिंग फील्ड है, आपको पता है कंप्यूटर, एनवायरमेंटल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सो डिफरेंट ब्रांचेस आर देयर इन इंजीनियरिंग। देन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में आप जा सकते हो, मर्चेंट नेवी, आर्किटेक्ट, बी फार्म, बीसीए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कमर्शियल फ्लाइंग एंड ऑफ कोर्स बीएससी यहाँ भी आपको अवेलेबल है, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आप बीएससी कर सकते हो, या अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स लिया था तो आप इकोनॉमिक्स में भी आगे बढ़ सकते हो। तो दीज आर फ्यू करियर ऑप्शंस आफ्टर
नॉन मेडिकल दैट इज आपका मैथ्स लेने के बाद। तो ऐसा कुछ नहीं है कहीं भी कि अगर इंजीनियरिंग नहीं कर पाया तो मैं आगे लाइफ में क्या करूंगा, नहीं, आपको ये सारे ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल है विच आर इक्वली रेप्यूटेड, आई मीन सबका अपना इंपॉर्टेंस है अलग, कि आप इसके साथ लेते हो कि बी फार्मा लेते हो या फिर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेते हो या आप मर्चेंट नेवी की तरफ जाते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड करियर ऑप्शन। इट्स लाइक जब आप आर्म फोर्स या नेवी इन सब में जाते हो ना, तो इट्स नॉट फॉर अ जॉब, इट्स अ लाइफ टू लिव, कि एक अलग ही लाइफस्टाइल है, वो एक अलग ही दुनिया है जो आप एक्सपीरियंस करते हो। सो दीज आर सम करियर ऑप्शंस वेयर यू कैन हैव अ लुक। अब देखते हैं कॉमर्स। अब कॉमर्स मोस्टली लेते हैं बच्चे जिनका पर्टिकुलर इंटरेस्ट होता है मार्केटिंग, लाइक किसी को बिजनेस में जाना है, पर्टिकुलर बिजनेस डेवलपमेंट में, फाइनेंस, अकाउंटिंग, बैंकिंग एंड मैनेजमेंट फील्ड में जिनको जाना है वो जनरली कॉमर्स लेते हैं। या किसी को लगता है ना कि कंपनी है तो एचआर की जॉब्स बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पे, सो यू कैन हैव दैट विद द कॉमर्स। Basically, commerce is the study of various trades and business activities such as buying and selling goods, services and other valuable things. आई मीन सब लेन देन होता है, पैसा होता है, अकाउंटिंग्स होते हैं। सो ये सारी चीजों में अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा मुझे इसमें डीप डाइव जाना है, तो यू कैन टेक द साइंस कॉमर्स। इन शॉर्ट, कॉमर्स इज ऑल अबाउट ट्रेड, बिजनेस, अकाउंटिंग, बैंकिंग, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग एंड वेयर हाउसिंग। आई मीन मल्टीपल चीजें हैं आपके पास करने के लिए कॉमर्स के बाद। सब्जेक्ट्स इन कॉमर्स कंपलसरी क्या क्या है आपको? इकोनॉमिक्स कंपलसरी है, बिजनेस स्टडीज कंपलसरी है, इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी। अब कॉमर्स है तो अकाउंट आता ही है, कॉमर्स एंड अकाउंट्स लाइक पैरेलल जाते हैं। सब्जेक्ट इन कॉमर्स दैट इज आप एडिशनल और ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हो। इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स, यस आपका इंटरेस्ट है आप मैथमेटिक्स ले सकते हो, आगे जाके आप सीए कर सकते हो। देन साइकोलॉजी, हाँ एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आपको सोच रहे हो कि आगे जाके बिजनेस ही देखना है, सो वो सब्जेक्ट आप यहीं से उसका स्टडी आप सीख सकते हो। देन साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, फाइन आर्ट्स, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन एंड ऑल दैट। So in science you have to take 4 compulsory subject and 5th is optional as per your choice, जैसे साइंस में भी। अब भैया कौन लोग साइंस ले या मैं अगर कॉमर्स ले, या मैं कॉमर्स लेने के बाद क्या करूंगा, मैंने कॉमर्स क्यों लेना चाहिए? अब अगर आपका माइंडसेट बिजनेस माइंडसेट है और बहुत आपको लग रहा है कि आप ऐसा होता है ना, बहुत सारे बच्चे जो बिजनेस फैमिली से होते हैं कि वो जब कॉलेज स्कूल्स में होते हैं तभी से उनका माइंड शुरू हो जाता है बिजनेस की तरफ कि हम ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, बहुत सारे आइडियाज उनको आते हैं। एंड नाउ अडेज शार्क टैंक देखने के बाद तो बहुत सारे बच्चों को बिजनेस के आइडियाज आते हैं। सो अगर आपका माइंडसेट बिजनेस है तो नो डाउट यू कैन गो विथ कॉमर्स। कॉमर्स स्टूडेंट्स हैव मल्टीपल करियर ऑप्शंस अगेन एज साइंस, साइंस में बहुत ज्यादा है बट कॉमर्स में भी है, एमबी है, बीकॉम है, एमकॉम है, एमसीए, सीएसए, सीए एंड सीएमए। सो ये सारे, ऐसा यहाँ भी ऐसा नहीं है कि अगर कॉमर्स लिया तो सीए ही करना है, सीएस ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है, या कॉमर्स लिया तो एमबीए ही करना है, नहीं, देयर आर डिफरेंट करियर ऑप्शंस आफ्टर कॉमर्स। एक कब कॉमर्स में ऐसा होता है अभी कि, और एक जिनका माइंडसेट होता है कि बहुत ज्यादा 11th 12th में नहीं पढ़ना है यार, थोड़ा सा बाकी चीजें भी देखनी है, लाइफ भी देखनी है, एकदम पढ़ाकू वाला नहीं हूं मैं, सो यू कैन गो फॉर साइंस कि आपको मॉडरेट थोड़ा पढ़ाई करके चिल बिल में आपका काम हो जाएगा। देर इज ऑल्सो टाइम फॉर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज लाइक आर्ट स्ट्रीम, कि आपके पास टाइम होता है, सो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो कि आपको कहाँ जाना है। लाइक अगर आपने सीए सोचा है तो आप 11th 12th से ही उसका फाउंडेशन एंड और प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हो। तो मेन जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है तो वो चीजें आपको देखने के लिए, वो पढ़ने के लिए आपको काफी सारा टाइम मिल जाता है। दिस स्ट्रीम ऑल्सो हेल्प्स इन डे टू डे लाइफ, आई मीन यस कि बहुत सारे आपको बिजनेस से लेकर मार्केटिंग से लेकर इन सब चीजों में है, तो एक पूरे लाइफ का आपको इसमें नॉलेज मिलता है। सो इट्स अगेन गुड। अगेन देयर आर लॉट्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, बैंकिंग में है, सीए तो हर जगह लगते हैं, हर हर सेक्टर में, ज्वेलरी शॉप से लेकर बड़ी कंपनी तक हर किसी में सीए लगते हैं, अकाउंटेंट्स हर जगह लगते हैं। सो आपको एक बड़ी कंपनी का भी अगर आप सोच रहे हो तो यू कैन एंटर इनटू दैट बिग कंपनी एमएनसी थ्रू कॉमर्स एज वेल। Then improve management skill, numeracy skill, communication skill and leadership skill. Of course, communication, leadership, management, ये सारी चीजें कॉमर्स में बहुत ज्यादा हमको सीखने मिलती है, क्योंकि साइंस में तो हम एक अपने इसमें रहते हैं, बट कॉमर्स में ये सारी चीजें एक्सप्लोर करने को हमको कॉमर्स में बहुत ज्यादा ऑप्शंस है। ट्रेडिशनल कोर्सेज इन कॉमर्स की, अब कॉमर्स ले लिया तो माइंडसेट होता है कि हमको यही करना है, वो वाले कौन से कोर्सेज है?
CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी CS कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट। देन ग्रेजुएशन ऑफ कोर्स इन बीकॉम या फिर बीकॉम ऑनर्स में आपको करना है, स्टैटिस्टिक्स मैथ्स। BCA BBE अगर आप मैथ्स लेते हो तो वो आपके पास ऑप्शन है, BBS। सो दीज आर सम ट्रेडिशनल ऑप्शंस जहां बच्चे यूजुअली जाते हैं। अब साइंस में भी, कॉमर्स में भी ऐसा है ना कि बहुत सारे नए जॉब रोल्स भी आए हैं जो इक्वली इंपॉर्टेंट है या मार्केट में जिनका डिमांड अच्छा है, इक्वली है। सो स्टॉक ब्रोकर एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, सो ये आजकल तो बहुत चलता है इन्वेस्टमेंट के लिए। आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट पढ़ाने के लिए कितने सारे चैनल्स यूट्यूब के चलते हैं। स्टॉक मार्केट के पर्टिकुलर लोग कोर्स करते हैं, कोर्स देते हैं, बिकॉज की इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत सा जरूरी है इसका नॉलेज होना, और बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। सो यू कैन हैव करियर इन दैट एज वेल। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ऑफ कोर्स इंश्योरेंस एजेंट बहुत सारे होते हैं, आपको पता है कि हर किसी में इंश्योरेंस है। सो यू कैन हैव योर ओन, आप एक खुद का स्टार्टअप अपने आप से कर सकते हो। देन फाइनेंस मैनेजर एंड एनालिस्ट, लॉ एंड रिलेटेड ऑप्शंस, ये लॉ वाला फील्ड भी आपके लिए ओपन रहता है इसमें। एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, ऑफ कोर्स ह्यूमन रिसोर्स की मैंने जैसे बोला बड़ी कंपनी में जरूरत होती है तो आप इसके थ्रू जा सकते हो। रिटेल मैनेजमेंट एंड ऑफ कोर्स UPSC MPSC एग्जाम। सो दिस आर फ्यू करियर्स आफ्टर कॉमर्स। अब आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, पहले तो मोस्टली आर्ट बोलते थे, नाउ ह्यूमैनिटीज। अब आर्ट्स को लेकर एक ऐसी चीज है ना कि पहले ऐसा होता था कि भैया जो बहुत पढ़ाकू बच्चे हैं जिनको बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं वो साइंस के लिए जाएंगे, फिर उसे कम नंबर आ रहे हैं वो कॉमर्स में जाएंगे, एंड रेस्ट ऑफ दी कि जिनको हाँ भैया ठीक ठाक है, मैं कैसे तो पास हो गया तो अब मुझे आर्ट से लेना। पहले ऐसा था, ये ट्रेडिशनल थिंकिंग था सबका। बट नाउ अडेज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स खुद से जिनका ह्यूमैनिटीज की तरफ इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है बच्चों का, बिकॉज की एक अवेयरनेस है उनको, उसमें इंटरेस्ट है, एंड उनको समझ में आया कि ये भी फील्ड इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो ह्यूमैनिटीज में क्या क्या आप कर सकते हो, तो आर्ट्स इज द बेस्ट स्ट्रीम आफ्टर 10th फॉर दोज हु वांट टू बिकम टीचर, एंकर, लॉयर, प्रोफेसर एंड वांट टू गो पॉलिटिक्स आफ्टर 10th। कि आपका अगर माइंडसेट ऐसा है कि टीचर BEd DEd करना है या मुझे एंकर बनना है, लॉयर, प्रोफेसर, ये सारी चीजों में जाना है तो आर्ट्स इज बेस्ट फॉर यू। इफ यू हैव गुड एनालाइजिंग, कॉम्प्रिहेंडिंग, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स, देन यू कैन गो फॉर द आर्ट्स। अगर ये सारी चीजें आपको पहले से अच्छी लग रही है कि आपको एक लिटरेचर बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में, लैंग्वेज के साथ बहुत मजा आ रहा है, तो ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर दैट। देन द स्टूडेंट्स हु, ये तो जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है कि जिनको साइंस और मैथ्स में जो लोग अच्छे नहीं है या फिर उनके लिए मेन पाथ को नहीं है तो वो एक ये पाथ लेते हैं। बट एज आई टोल्ड कि अब ये उतना नहीं है, बट कुछ बच्चों के लिए ऑफ कोर्स इट्स एप्लीकेबल। देन बहुत सारे बच्चे जिनको स्पेसिफिकली गवर्नमेंट जॉब्स के ही लिए जाना है, IPS IAS UPSC MPSC क्लियर करके जाना है, सो वो मोस्टली आर्ट्स को चूज करते हैं, बिकॉज कि कुछ सब्जेक्ट उनको हेल्प करते हैं, और उसके अलावा कि उनको आर्ट्स में इतना लोड नहीं होता है तो उनको अपना मनपसंद सब्जेक्ट चूज, सॉरी, आगे जो वो करने वाले हैं उसकी तैयारी करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है अच्छे से। देर आर सेवरल सब्जेक्ट इन द आर्ट स्ट्रीम, अब कौन से सब्जेक्ट आप ले सकते हो, जैसे एज आई टू सेट कि अगर लैंग्वेज में इंटरेस्ट है तो आर्ट्स इज फॉर यू। सो इसमें लैंग्वेज रहता है हिस्ट्री, इंग्लिश, संस्कृत, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी इज द मेन थिंग, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी में बहुत सारे लोग करते हैं, हिंदी। सो यू कैन टेक चॉइस, आपके चॉइस के हिसाब से आप सब्जेक्ट ले सकते हो, और उसमें आप आगे BA के बाद MA कर सकते हो, और फिर उसी में आगे कंटिन्यू कर सकते हो, प्रोफेसर, टीचर एंड ऑल दैट। अब क्यों मैथ्स आर्ट्स मैंने क्यों चूज करना चाहिए, इज देयर एनलिस्टेड बेनिफिट्स, ऑफ कोर्स देयर आर। यू कैन गेट द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन अबाउट जियोग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपको स्पेसिफिकली उसमें इंटरेस्ट है, जानना है कि क्या हुआ था या कौन से पार्ट में क्या है, कैसे चल रहा है अर्थ या बाकी जियोग्राफी कैसे, तो यू कैन गो फॉर दैट। ऑफ कोर्स UPSC MPSC के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अब बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, एक्टर, फिल्म मेकिंग, पॉलिटिशियन, लीडर, डांसर, सिंगिंग, जो बाकी सारे आर्ट्स और क्रिएटिव आर्ट वाली चीजें हैं जिनको इंटरेस्ट है उसमें, वो उनके लिए तो आर्ट्स इज द बेस्ट, कि आपको आगे उसमें ही करना है तो परफॉर्मिंग आर्ट्स भी आजकल बहुत सारे लोग परफॉर्मिंग आर्ट्स में करियर बनाते हैं। सो दिस इज फॉर यू, बिकॉज यू विल गेट द टाइम। अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो और आपको ऐसा है कि नहीं ग्रेजुएशन तो एक चाहिए, ओपन होना चाहिए एक फील्ड, बट मेजर इंटरेस्ट तो है कि बस खेलना ही है, स्पोर्ट्स में ही है, तो यू कैन हैव दैट। आपको जितना फिर आप उसको टाइम देना चाहते हो उतना टाइम आपको
मिल जाता है। ऑफ कोर्स इट इम्प्रूव्स योर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, क्योंकि इसमें इट्स ऑल अबाउट लैंग्वेज। इजी टू स्टडी एंड ऑफ कोर्स लेस एक्सपेंसिव। जहां बजट की बात आती है वहां भी आर्ट वर्क है आफ्टर आर्ट्स। सो बैचलर ऑफ आर्ट्स आप कर सकते हो, दैट इज बीए एमए। जैसे कि एक कोई सब्जेक्ट में लिटरेचर चूज करके फिर आप प्रोफेसर टीचर आप बन सकते हो। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में आप कर सकते हो। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, बीबीए। इंटीग्रेटेड कोर्स जो मेन कोर्स है दैट इज बीए एलएलबी। कि एलएलबी एलएलएम लोग करते हैं, और एलएलबी के लिए बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट है जहां आप क्लैट दे के एलएलबी आगे आप लॉ प्रोफेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। देन बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जिनको ये सब चीजों में इंटरेस्ट है, मीडिया में, मास कम्युनिकेशन में, फिल्म मेकिंग में, वो लोग आफ्टर आर्ट्स ऑफ कोर्स उसमें अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। देन इन फैशन डिजाइनिंग यू कैन गो फॉर फैशन डिजाइनिंग, बैचलर्स करके आप आगे अच्छा उसमें कर सकते हो। देन होटल मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग जाते हैं आजकल। एंड ऑफ कोर्स इवेंट मैनेजमेंट विच इज द मोस्ट इमर्जिंग करियर नाउ इट इज, कि हर जगह इवेंट मैनेजर्स की जरूरत होती है। एक छोटा बर्थडे पार्टी भी हमको ऑर्गेनाइज करना है तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि कौन से इवेंट मैनेजमेंट के पास हम जाए, सो दैट कि वो सारा कुछ ऑर्गेनाइज कर दे, हमको कुछ भी नहीं करना पड़े। बिकॉज अब भी हर कोई अपने काम में इतना व्यस्त है कि बाकी चीजों के लिए टाइम नहीं है। दूसरा, हर किसी को एक वो प्रॉपर प्रोफेशनल माहौल चाहिए रहता है, इवन दो इन पार्टी कि थीम बेस्ड पार्टी, हमारा बर्थडे हो, शादी हो, संगीत हो, कुछ भी हो, थीम बेस्ड रहता है सारी चीजें। एनिवर्सरी सेलिब्रेशन बहुत सारे होते हैं। सो फॉर दैट इवेंट मैनेजमेंट की ही जरूरत रहती है, इवेंट मैनेजर्स की। और जिन लोगों को ऑलरेडी इंटरेस्ट है, कि जो लोग जो बच्चे ऐसा है कि घर में ऑलरेडी हमेशा छोटी मोटी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, या जो लीडरशिप एक लेकर कॉलेज में, स्कूल्स में भी हमेशा आर्ट्स और ये सब चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक होता है ना कि बैक स्टेज भी बहुत सारे बच्चे काम करते हैं। सो जिनके पास एक मैनेजिंग स्किल्स है, वो लोग बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड करियर ऑप्शन। So these are the few career options after arts. So this is all about arts, commerce and science, कि जहां पे आप बहुत सारे करियर ऑप्शंस के साथ जा सकते हो। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट कोर्स है, वोकेशनल डिप्लोमा, ऑल दैट, वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। थैंक यू सो मच।